आज फिर कोई राम आएंगे मणिपुर की सीताओं को बचाने के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी तोड़ी 2.5 महीने के बाद, और वहां पर भी उन्होंने राजनीति किया। कुछ ऐसे राज्यों का नाम लिया जो विपक्ष के पास थे। आज देश केंद्र सरकार की ओर देख रहा है। इस अमृतकाल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो मणिपुर की घटना की चर्चा होगी। और आज जो राजनीतिक व्यवस्था में जो लोग हैं उनके रोल की भी बातें होंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर सर हैं। मणिपुर को लेकर सवाल होगा, मणिपुर पर बात करेंगे। जिस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आई और जिस तरह की खबरें वहां से सामने आ रही हैं, और फिर हजारों सवाल उन तस्वीरों की वजह से। सबसे पहला जो सवाल होगा सर, कैसे देखते हैं एक आईपीएस अधिकारी के तौर पर, एक राजनीतिज्ञ के तौर पर, एक आम इंसान के तौर पर उन तस्वीरों को जो बिल्कुल संवेदनाओं को झकझोर देती है। देखिए अभिषेक जी, आज इस विषय पर बोलने में मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में मैंने मणिपुर की घटनाओं पर बहुत सोचा और मेरे मन में बहुत विचार दौड़ रहे हैं। मेरा ये आत्मा द्रवित है, मेरी भावना आहत है और मुझ में बहुत गुस्सा भी आ रहा है। देखिए, हम भारतीय अपने आप को विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कहते हैं। हम अपने आप को इस विश्व का नवीनतम और सबसे बड़ा जनतंत्र कहते हैं। आज हमारी सभ्यता और हमारा संविधान दोनों सवालिए निशान पर है। इस देश की सभ्यता, इस देश के इतिहास में महिलाओं पर अत्याचार पहले भी हुआ है, लेकिन वो अत्याचार विदेशी आतताइयों ने किया था। आज अपनों पर अत्याचार कर रहे हैं, और ये अंतर है। क्या आज फिर कोई राम आएंगे मणिपुर की सीताओं को बचाने के लिए? क्या आज फिर कोई कृष्ण आएंगे मणिपुर के द्रौपदियों की रक्षा करने के लिए? क्या आज फिर नानक, कबीर, सूरदास अपनी वाणी से मणिपुर की जनता के दिल पर मरहम रखेंगे? आज जब हम आज़ादी के 75वें साल में हैं, इस देश की महिला आज निर्वस्त्र महसूस कर रही है। और इतना बड़ा हमारा सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है। हमारा सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की संख्या 50 लाख से ज़्यादा है। इस देश में सिविल पुलिस जो राज्यों में है उसकी संख्या 26 लाख से ज़्यादा है। केंद्र के पास जो केंद्रीय बल है उसकी संख्या 11 लाख से ज़्यादा है। हमारी थल सेना 12.5 लाख से ज़्यादा एक्टिव सैनिक हैं और 9,60,000 रिजर्व सैनिक हैं। मणिपुर की आबादी 32 लाख के करीब है। तो आज हमारा संघीय ढांचा, इतना बड़ा सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट एक राज्य को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। वहाँ मानवता और संघीय ढांचा दोनों तार-तार हो रहा है।
इसका कारण क्या है? इसका कारण ये नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, कमी है तो पॉलिटिकल विल की। अगर पॉलिटिकल विल हो तो इस स्थिति से उबरा जा सकता है। फिर पॉलिटिकल विल, प्रधानमंत्री कह रहे हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ये अलग सवाल है कि उनकी चुप्पी जो लंबे दिनों तक रही उसको लेकर भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं बहुत गुस्सा है, मेरा मन गुस्सा पीड़ा से भर गया है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। और जो हमारी जानकारी है, गृह राज्य मंत्री और केंद्र सरकार के लोग वहाँ कैंप भी कर रहे हैं, उन्होंने कैंप किया है, तो फिर भी लगता है पॉलिटिकल विल की कमी है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी तोड़ी 2.5 महीने के बाद, और वहां पर भी उन्होंने राजनीति किया। कुछ ऐसे राज्यों का नाम लिया जो विपक्ष के पास थे। मणिपुर को अगर वापस इस देश के मेन स्ट्रीम में जोड़ना है तो दलगत राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। बीजेपी को ये 80-20, 70-30, 60-40 इसकी राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि सबसे जरूरी है, देखिए जहां कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दो पार्टियां होती हैं, और दोनों पार्टियों के दिल को जीतने के लिए आपको जरूरी है कि दोनों को लगे कि आप निष्पक्ष हैं और उनके हित में हैं। तो मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि इस कष्ट के समय में सारा देश उनकी ओर देख रहा है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस देश की अस्मिता से राजनीति बड़ा नहीं है, इस और आज मणिपुर का सवाल इस देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। इस पूरे मामले में मीडिया की जो भूमिका रही, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उसकी जो भूमिका रही है, जाहिर तौर पर आपकी नज़र होगी, कैसे देखते हैं? देखिए, आज की मीडिया के बारे में क्या कहें, ये आम धारणा है। आज आम लोगों से बात कीजिए तो वो अखबार और टेलीविज़न देखने के बजाय अपने मोबाइल फ़ोन पर, यूट्यूब पर खबरों को देखना चाहते हैं। उनकी विश्वसनीयता पर एक महत्वपूर्ण सवालिया निशान है, और आज मीडिया को भी आत्ममंथन की ज़रूरत है। आखिरी सवाल होगा, एक आईपीएस अधिकारी के तौर पर, जाहिर है मणिपुर जैसे नहीं लेकिन उससे मिलते जुलते हालात का सामना शायद आपने किया हो, लंबा आपका करियर रहा है, पुलिस करियर। अब एक अधिकारी के तौर पर या पूर्व अधिकारी के तौर पर मणिपुर के लिए क्या सलाह होगी, क्या किया जाना चाहिए जो आपको लगता है नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है? देखिए, मैंने कहा कि सबसे पहले तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मणिपुर का एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो गया है। वहाँ के मुख्यमंत्री ने अपना हाथ ऊपर कर दिया है, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को एब्डिकेट कर दिया है। इसलिए मैं केंद्र की ओर, इसलिए मैं प्रधानमंत्री की ओर, इसलिए मैं गृह मंत्री की ओर अपील कर रहा हूँ कि अगर इस संघीय ढांचे को बचाना है तो मणिपुर में केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और देखिए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में, एक व्यवस्था के अंग होने के कारण, जो मेरी समझ है, जब ऐसी घटना होती है तो दो पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। एक होना चाहिए मरहम लगाने का, और वो काम वैसे राजनेता कर सकते हैं जिनका वहाँ सभी सम्मान करते हैं। उसके लिए सिविल सोसाइटी को जोड़ने की ज़रूरत है। वहाँ के आर्टिस्ट, सोशल वर्कर, पेंटर्स, एनजीओज, राइटर्स, वो लोग जो निष्पक्ष आवाज़ हैं, जिनका समाज में सम्मान है, उनको लेके दोनों गुटों, दोनों जो कॉन्फ्लिक्ट में जो दोनों पार्टियां हैं, उन तक जाने की ज़रूरत है। तो एक तरफ मरहम लगाने की ज़रूरत है, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट हैंडलिंग, और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक जीरो टॉलरेंस टू वायलेंस होना चाहिए, और सुरक्षा बल बिल्कुल निष्पक्ष होकर लोगों के जान माल की रक्षा करे,
जिन्होंने इस तरह के कार्य किए हैं सबको अरेस्ट हो। आज तक 6000 से ज़्यादा FIRs हो चुके हैं। अगर इन 6000 FIR में जो लोग इन्वॉल्व हैं सब लोग गिरफ्तार हो जाते हैं और सीन से बाहर हो जाते हैं, तो जो भड़काने वाले तत्व हैं वो नहीं रह जाएंगे, क्योंकि आम जनता हमेशा पीस चाहती है। वहाँ की राज्यपाल अनुसूचित जनजाति से आती हैं और महिला हैं। हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया अनुसूचित जनजाति से आती हैं और महिला हैं। इनकी अपील वहाँ पर मैटर करेगी, क्योंकि इनकी बात सुनेंगे एक महिला और इतने बड़े पद पर और उसी वर्ग से आती हैं। तो हर तरह से जब तक ये एक जैसा मैंने कहा कि दो तरह से एक समाज का विश्वास जीतने की प्रक्रिया, उसके लिए सिविल सोसाइटी को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को बिल्कुल सख्ती से लागू करने की ज़रूरत। और देखिए, आज देश केंद्र सरकार की ओर देख रहा है। इस अमृतकाल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो मणिपुर की घटना की चर्चा होगी, और आज जो राजनीतिक व्यवस्था में जो लोग हैं उनके रोल की भी बातें होंगी। तो आज हमें ये देखना है कि आने वाला इतिहास आज के काल को कैसे याद करेगा। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर सर थे। लंबी बातचीत, विस्तृत चर्चा मणिपुर के मामले को लेकर इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।